नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में। फाइनली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक खुश खबर है। उनका सबसे महत्वपूर्ण जो द बिग ब्यूटीफुल बिल है वो यूएसए में पास हो चुका है और फाइनली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को साइन किया है। क्या है ये द बिग ब्यूटीफुल बिल, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो द बिग ब्यूटीफुल बिल है, पहले सीनेट के हाउस में पेश किया गया था। वहां पे जब इस बिल पे वोटिंग हुई तब ये जो बिल है वो टाई हुआ था। 50-50 वोट से ये जो बिल है वो टाई हुआ था। फिर उसके बाद टाई ब्रेक करने के लिए जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस है, उन्होंने इस बिल के फेवर में वोट किया और ये जो बिल है वो हाउस ऑफ सीनेट में पास हुआ। अगर देखा जाए हाउस ऑफ सीनेट में 53 रिपब्लिकन्स है, 45 डेमोक्रेट्स है और 2 इंडिपेंडेंट है। यानी कि काफी क्लियर मेजॉरिटी होने के बाद भी ये जो बिल है हाउस ऑफ सीनेट्स में टाई हुआ, क्योंकि जो कुछ रिपब्लिकन्स है उन्होंने भी इस बिल के खिलाफ वोट किया था। और उसके बाद जब ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में गया, वहां पे ये जो बिल है 218 और 214 के वोट से पास हुआ। यानी कि ये जो बिल है दोनों हाउसेस में काफी कम अंतर से पास हुआ है। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में देखा जाए तो 220 रिपब्लिकन्स है और 212 डेमोक्रेट्स है। एक क्लियर मेजॉरिटी होने के बाद भी वहां पे ये जो बिल है काफी कम मार्जिन से पास हुआ। फिर उसके बाद फ्राइडे को जब यूएस का इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को साइन किया और फाइनली ये जो बिल है यूएस में पास हुआ। अभी हम बात करते हैं कि ये द बिग ब्यूटीफुल बिल है क्या और कैसे इससे जो अमेरिकन सिटीजन्स है वो इफेक्ट होगी। कहा जा रहा है कि ये जो द बिग ब्यूटीफुल बिल है, इससे जो यूएस के वेल्दी लोग हैं उनको काफी फायदा होने वाला है और जो लो इनकम वाले लोग हैं वो इस बिल से सफर करने वाले हैं। तो इस बिल में टैक्स कट की बात की गई है। 2017 में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स कट किए थे, उसकी जो एक्सपायरी थी वो 2025 की थी, लेकिन उन्हीं टैक्स कट को अभी परमानेंट किया गया है इस बिल के द्वारा। और जो टिप्स वाले इनकम है, जो लोग होटल्स में वगैरह काम करते हैं उन्हें टिप्स मिलती है, और जो लोग ओवर टाइम करते हैं, तो ये जो टिप्स वाला इनकम है और जो ओवर टाइम वाला इनकम है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एक सर्टन लिमिट तक। जो सीनियर सिटीजन्स है उनके भी इनकम पर एक सर्टन थ्रेशोल्ड तक टैक्स कट किया गया है। जो चाइल्ड टैक्स का क्रेडिट है उसे $2,000 से $4,000 कर दिया गया है। यानी कि जो यूएस सिटीजन्स है उनके जो बच्चे हैं जिन्हें $2,000 टैक्स रिफंड मिलता था अपने बच्चों पर खर्च करने के लिए, वही $2,000 जो है उसे बढ़ाकर $4,000 कर दिया गया है। तो इन टैक्स कट की वजह से जो यूएस के वेल्दी लोग हैं उनके हाथ में काफी अच्छा खासा पैसा जो है वो रहने वाला है। इस मूव की वजह से जो टैक्स रेवेन्यू से यूएस गवर्नमेंट का इनकम होता है वो अगले 10 सालों में अराउंड $4.2 ट्रिलियन से कम होने वाला है। अभी एक तरफ जहां पे टैक्स कट किए गए हैं, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दिया गया है, वही दूसरी तरफ जो सोशल स्पेंडिंग है, जो मेडिकल एड पे स्पेंडिंग की जाती है, जो फूड स्टैम्प पे स्पेंडिंग की जाती है, इन सोशल स्पेंडिंग्स में भी कटौती की गई है। तो अगर किसी को मेडिकल एड की जरूरत है, अगर किसी को मेडिकल एड चाहिए, तो उन्हें स्पेसिफिक आवर्स के लिए काम करना जरूरी है। अगर वो ये वर्किंग आवर्स कंप्लीट करते हैं तो ही उन्हें मेडिकल एड मिलने वाला है। अगर ये जो लोग हैं वो स्पेसिफिक आवर्स कंप्लीट नहीं करते तो उन्हें मेडिकल एड से एग्जेम्प्ट किया जाने वाला है। और इससे बोला जा रहा है कि यूएस में अगले 10 सालों में 10 to 17 मिलियन लोग जो है वो अपना मेडिकल कवरेज जो है वो खो सकते हैं। एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन जो है मेडिकल एड पे डाला हुआ है और इससे यूएस जो है अराउंड $930 बिलियन जो है वो बचाने वाला है। यूएस में अगर देखा जाए तो यूएस में हमारे कंट्री जैसा नहीं है। इंडिया में अगर हमें सिंपल डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है तो एक नॉर्मल डॉक्टर को हम 200 रुपीज 500 रुपीज दे के कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन यूएस में अगर हमें किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना है तो वहां भी लोगों को बहुत सारा पैसा जो है वो भरना पड़ता है और बहुत ही कॉस्टली है
यूएस का मेडिकल। तो नॉर्मल डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए भी जो मेडिकल कवरेज है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इस मूव से एक मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति यूएस में अगले 10 सालों में पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ अगर यूएस के सिटीजन्स जो फूड भी अफोर्ड नहीं कर पाते तो उन्हें फूड स्टैंप्स दिए जाते हैं, तो उन पर भी काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, और कहा जाता है कि इससे यूएस गवर्नमेंट जो है अराउंड $186 बिलियन जो है वो सेव करने वाला है। सो जो सोशल सर्विस स्कीम है, जो मेडिकल एड्स है, जो फूड स्टैंप्स है, यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट जो है अपना पैसा बचा रहा है, और दूसरी तरफ जो हाई अर्निंग वाले लोग हैं उन पर टैक्स कट कर रहा है, और जो स्टूडेंट लोन पे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलते हैं उसमें भी कटौती की गई है। ओवरऑल अगर देखा जाए इन सब सोशल स्पेंडिंग को कट करके यूएस जो है ओवरऑल $1.5 ट्रिलियन जो है वो अगले 10 सालों में सेव करने वाला है। एक तरफ यूएस गवर्नमेंट जो है सोशल स्पेंडिंग कट कर रही है, और दूसरी तरफ जो डिफेंस बजट है उसे 8% से यूएस गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। अराउंड $150 बिलियन जो है वो डिफेंस को दिए जाने वाले हैं, उसमें से $25 बिलियन जो है वो गोल्डन डोम पे खर्च किए जाने वाले हैं, और अराउंड $129 बिलियन जो है वो यूएस के जो बॉर्डर्स है उन्हें सिक्योर करने के लिए खर्च किए जाने वाले हैं। इमिग्रेशन के खिलाफ यूएस जो है काफी ज्यादा खर्चा करने वाला है, और बोला जा रहा है कि जो डिटेंशन सेंटर है उसकी भी जो बेड कैपेसिटी है उसे बढ़ाया जाने वाला है। जो सदर्न बॉर्डर है यूएस का जो मेक्सिको से कनेक्टेड है उसे फुल्ली सिक्योर किया जाने वाला है, उधर सर्विलेंस बढ़ाया जाने वाला है, ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाने वाला है, और उस पे बहुत ज्यादा खर्चा किया जाने वाला है। और यूएस का टारगेट है कि हर साल मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स जो है उन्हें वो डिपोर्ट करे, और जो इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और अपनी कंट्री को इमिग्रेशन से फ्री करे। तो ये जो सब चीजें हमने देखी, इससे अगले 10 सालों में यूएस पर $3.4 ट्रिलियन का डेब्ट जो है वो बढ़ने वाला है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स द वन बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में। अगर देखा जाए तो ये जो बिल है वो हायर इनकम लोग के लिए तो ब्यूटीफुल है, लेकिन जो लोअर इनकम लोग हैं उनके लिए ये बिल एक नाइटमेयर है। इस बिल में पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है कि जो वेल्दी लोग हैं उनके हाथ में ज्यादा पैसे रहे, और जो लोअर इनकम वाले लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा काम करें ताकि उनका जो मेडिकल कवरेज है वो कैंसिल ना हो। जो स्पेसिफिक मिनिमम आवर्स है उन्हें वो कंप्लीट करने ही है। तो जो लोअर इनकम वाले लोग हैं उनको कंपलसरी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा अगर उनको अपना मेडिकल कवरेज जो है वो सेफ रखना है। और ऐसे भी बोला जा रहा है कि इस बिल की वजह से अगले 10 सालों में यूएस में जो पुअर लोग हैं उनसे जो पैसा है वो वेल्दी लोगों की तरफ फ्लो होने वाला है, और जो पुअर और वेल्दी लोग के बीच में जो डिस्टेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और दूसरी तरफ जहां पे यूएस को अपना डेब्ट कंट्रोल करना चाहिए, वहां पे अगले 10 सालों में $3.2 ट्रिलियन से यूएस जो है अपना डेब्ट इंक्रीज करने वाला है। सो ओवरऑल अगर लोगों के हाथ में पैसा दिया है, तो अगर लोग इस पैसे को खर्च करते हैं और इकोनॉमी में स्पेंड करते हैं तो इससे इकोनॉमी को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर जो वेल्दी लोग हैं वो इकोनॉमी में स्पेंड नहीं करेंगे और इस पैसे को सेव करके रखेंगे तो इससे यूएस की इकोनॉमी को बहुत बड़ा खतरा झेलना पड़ सकता है, और यूएस का डेब्ट जो है वो दूसरी तरफ बढ़ने वाला है, तो यूएस गवर्नमेंट को भी बहुत सारा खतरा झेलना पड़ सकता है। सो एक काफी थिन लाइन है, यूएस को इस बिल से फायदा हो सकता है या इस बिल से यूएस की परेशानी जो है वो और बढ़ सकती है। ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली यूएस का जो डेब्ट है वो और बढ़ने वाला है, और जो पुअर और वेल्दी पीपल के बीच जो इनकम गैप है, जो वेल्थ का गैप है, वो और भी बढ़ने वाला है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो द बिग ब्यूटीफुल बिल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में पास करवाया है, क्या इस बिल से यूएस सिटीजन्स को फायदा होने वाला है? क्या यूएस गवर्नमेंट जो है इस डेब्ट को सस्टेन कर पाएगी? और आपको क्या लगता है इस बिल के बारे में, हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।